has to take care of this and bring it forward. And it requires the participation of every citizen of this country. And, Mr. Speaker, sir, I would like to say, just as the Kumbh Mela draws millions to a collective experience of transcendence, so too could India's rise inspire global awakening, where material advancement and spiritual depth coalesce. The gods in their silent vigil may whisper through the stars, urging India to fulfill its role as a beacon of balance, where development is not merely economic, but a holistic elevation of the human spirit and the soul. As members of the House, let us all pledge to support policies and initiatives that bring us closer to this goal. And let us work to ensure that future generations inherit an India that is prosperous, harmonious, and sustainable. And together, sir, if we will it, we can make it happen. And in the end, I will quote Faiz Ahmad Faiz, "Jo ruke to kohe gira the hum, jo ruke to kohe gira the hum, jo chale to jaan se guzar gaye. राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया." When we stood firm, we were mountains. When we marched, we surpassed all limits. O path of love, with each step, we made you unforgettable. And this is the dream of Honorable Prime Minister Modi ji for a Viksit Bharat, for the future of this country, to bring us to the global scenario. Thank you so much. धन्यवाद श्रीमती किरण चौधरी जी। अब माननीय नीरज शेखर टू मेक हिज स्पीच सेकेंडिंग द मोशन। आदरणीय उपसभा महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं अपनी बात कहूं उपसभापति जी, उसके पहले मेरी एक पीड़ा है, जो बात अंत में हमारी सहयोगी कह रही थी, मैं उसको व्यक्त करना चाहता हूं सदन में। मैं उसको व्यक्त करना चाहता हूं सदन में। मैं बता रहा हूं, सुनिए, शांति से सुनिए। जॉन जी, आप बहुत बोलते हैं, अगर आप बोलेंगे तो आपस में बात नहीं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था, एक व्यक्तिगत पीड़ा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हमारे कुछ विपक्ष के वरिष्ठ नेता बाहर गए, प्रेस के सामने जो उन्होंने वक्तव्य दिए, उससे मैं व्यक्तिगत रूप से तो दुखी है हूँ। मेरे अलावा मेरे ख्याल से देश के हर एक व्यक्ति उससे दुखी है। एक ऐसी टिप्पणी इस देश की प्रथम नागरिक के बारे में ये कहना कि पुअर लेडी, ये शोभा देता है। ये बहुत बहुत दुखद बात है। इस देश में पहली बार जनजाति समाज से आई एक नेत्री इस देश की राष्ट्रपति बनी, उससे पीड़ा हो रही है इन लोगों को। दूसरे नेता बोलते हैं मानसिकता है कि भाषण बड़ा बोरिंग था, राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग था। मैं चाहता हूं हमारे वरिष्ठ नेता खड़गे जी यहां बैठे हुए हैं, वो अपने नेता को समझाएं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मनोरंजन के लिए नहीं होता है, वो बहुत एक संजीदा चीज है जिसको उनको समझना पड़ेगा। देश के भविष्य, ये एक दस्तावेज है जो देश के भविष्य और जो पिछले 1 साल में काम हुए हमारी सरकार ने किए उसको बताया जाता है। ये मनोरंजन के लिए नहीं, इसमें चुटकुले नहीं होंगे कि उनका मनोरंजन किया जाए। इससे ये मेरी पीड़ा है। अभिभाषण ये आजकल एक चल रहा है। मैं तो सभापति जी के बारे में कई बातें कही गई हैं इस सदन में, सदन के बाहर। आजकल तो ये फैशन हो गया है, जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं उनके बारे में टिप्पणी करो। एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि हरियाणा जहरीला पानी छोड़ रहा है, वो दिल्ली को जहरीला पानी दे रहा है। और मेरे तो आश्चर्य है कि ऐसा कोई पूर्व मुख्यमंत्री बोल सकता है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। लेकिन जब वो ईसी के पास उनको बुलाया गया, जब बाहर निकले तो उनकी आवाज ही बदल गई। क्योंकि वो क्षमा मांगने वाले हमेशा मुख्यमंत्री रहे हैं, जो हमेशा क्षमा मांगते हैं। एक धारणा बन गई है, उनको चिंता थी। वो कहते थे, भाषण दे रहे थे कि इसलिए ईसी ऐसा काम कर रहे हैं
क्योंकि उनको अपने भविष्य की, कुछ दिनों बाद रिटायर हो जाएंगे, उनको अपनी भविष्य की चिंता है। वो अपनी भविष्य की चिंता करें। 8 तारीख को दिल्ली की जनता उनको हमेशा के लिए विदा कर देगी। वो अपनी चिंता करें, दूसरों की चिंता ना करें। मैं इसलिए हैरान हूं कि ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं चुनाव के समय। हमारे साथी बोल रहे हैं ये विषय नहीं है, यही विषय है और कोई विषय नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश का हर चीज व्यक्त की जा सकती है, यही तो है। अब दिल्ली की बात हो रही तो चिंता हो रही है इन लोगों को, इसलिए चिंता हो रही है कि दिल्ली से विदा हो रहे हैं अब ये लोग। जो दिल्ली ने देखा है पिछले 10 सालों में, उससे विदा हो रहे तो इनको चिंता हो रही है। दिल्ली पे मैं बाद में आऊंगा, जरूर आऊंगा, और यही दिल्ली के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, सब पे आऊंगा मैं, क्यों नहीं आया। प्लीज आप टिप्पणी नहीं, प्लीज। मैं जानता हूं कि इनको चिंता क्यों हो रही है। वो बात महामहिम ने अपने भाषण में कहा था कि जब तीसरी बार मोदी जी की सरकार आई है तो 3 गुना गति से काम कर रही है, उससे इन लोगों को चिंता हो रही है, क्योंकि इनको अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। पहले सोचते थे कि 29 में आ जाएंगे, अब तो इनको दिखाई नहीं दे रहा कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो इसलिए इनको परेशानी हो रही है, इसीलिए ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं। मैं जो हमारे महामहिम ने अपने भाषण में बोला उसको बताना